आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीखेंगे सबसे आसान और सबसे अच्छे तरीक़ा से। माना कि आप बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं जिसमें आपका टोटल 5 सब्जेक्ट है, 5 विषय है, जिसमें से आपका पहला विषय हिंदी है जो कि आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ और उसमें आपको 63 अंक प्राप्त हुआ। उसके बाद मैथ का एग्ज़ाम हुआ जो कि आपका 100 नंबर का है, उसमें आपका 93 मार्क्स प्राप्त हुआ। उसी प्रकार साइंस जो कि आपका 100 नंबर का है और 100 में आपका 87 प्राप्त हुआ। एसएसटी आपका 100 का है जिसमें आपको 70 अंक प्राप्त हुआ। उसी प्रकार इंग्लिश जो कि आपका 100 अंक का है और उसमें आपको 60 अंक प्राप्त हुआ। इस सभी को हम लोग जोड़ देंगे तो आपका 500 हो जाएगा, और जब इसको हम लोग जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे तो आपको 373 हो गया। तो 500 को हम लोग पूर्णांक बोलेंगे और 373 को प्राप्तांक बोलेंगे। क्या बोले हम कि 500 को पूर्णांक बोलेंगे और 373 को प्राप्तांक बोलेंगे। पूर्णांक मतलब होता है कि जितना का एग्ज़ाम हुआ, जितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ उस सारे नंबर को हम लोग पूर्णांक बोलेंगे। इस सभी नंबर आपका 100 100 100 100 100 का एग्ज़ाम हुआ तो सभी को हम लोग जोड़ दिए था 500। तो 500 को क्या बोलेंगे, 500 आपका पूर्णांक है, मतलब 500 का आपका एग्ज़ाम हुआ और आप प्रत्येक सब्जेक्ट में इतना इतना अंक प्राप्त किए तो ये आपका टोटल 373 है। तो 373 आपका क्या है, प्राप्तांक है। मतलब कि 500 में आप 373 अंक प्राप्त किए। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 373 जो है 500 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो देखिए पूर्णांक आपका कितना है, पूर्णांक आपका 500 है और प्राप्तांक आपका 373 है। तब प्रतिशत निकालने के लिए तब प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुना 100। क्या फार्मूला हो गया कि प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुना में 100। तो प्राप्तांक मतलब क्या, जितना एग्जाम में आप अंक प्राप्त किए, और पूर्णांक मतलब जितना का एग्जाम हुआ। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रतिशत को प्रतिशत लिख देंगे, प्राप्तांक तो प्राप्तांक कितना है, प्राप्तांक आपका 373 है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो 373 लिख देंगे। और पूर्णांक कितना नंबर का एग्जाम हुआ, आपका एग्जाम आपका 500 नंबर होगा। तो 500 आप इसको लिख दीजिए। उसके बाद गुना है तो गुना लिख देंगे। उसके बाद 100 है तो 100 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। उसका बाद फिर से एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया। तो प्रतिशत बराबर आपका हो गया, ऊपर बच गया आपका 373 और नीचे आपका बच गया 5। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 से हम लोग 373 में भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर लगा देते हैं भाग 373। तो 5 सते 35, तो 7 बार में आपका 35 लग जाएगा। 7 में से 5 गया आपका 2 और 3 3 आपका कट गया। ऊपर से आप 3 उतारिएगा तो 5 के टेबल में 4 बार में आपका 20 लग जाएगा। तो 20 लगा दीजिए, आपका कट गया। ऊपर से 3 उतारिएगा। अब तो नहीं लगेगा, लेकिन इसको पॉइंट में हम लोग बदल देंगे। तो पॉइंट लगा देंगे अपना मन से, तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा। तो 5 के पढ़ाई में 30 कै बार में है, 6 बार में, तो आपका 30 कट गया। तो जब हम लोग 373 में जब 5 से डिवाइड लगाए तो आपका भागफल आ गया 74.6। तो 74.6 इसको लिख दीजिए, 74.6 यही आपका आंसर हो गया। तो 373 500 का कितना प्रतिशत है, तो 74.6 प्रतिशत है। तो यह बहुत ही आसान तरीका से निकाल लिए। ये तो आप टोटल मार्क्स और टोटल जितना का एग्जाम हुआ उसमें निकालना सीखे। अब हम आपको सिखाएंगे कि एक सब्जेक्ट, एक विषय का किस प्रकार से प्रतिशत निकाला जाता है। तो चलिए मानते हैं कि हम एसएसटी ले लेते हैं। मानिए कि हम एसएसटी ले लिए, तो एसएसटी ले लिए तो एसएसटी कितना का एग्जाम हुआ, तो 100 नंबर का। तो 100 क्या है, 100 आपका पूर्णांक है, 70 आपका क्या है, प्राप्तांक है। तो पूर्णांक कितना है, पूर्णांक आपका 100 है और प्राप्तांक कितना है, प्राप्तांक आपका 70 अंक, आपको 70 अंक आपको प्राप्त हुआ। तो इससे इसमें आपसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत बराबर क्या हो प्रतिशत बराबर क्या होता है कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक। प्रतिशत बराबर होता है प्राप्तांक। तो प्राप्तांक कितना है, 70 है और पूर्णांक आपका 100 है। तो 100 लिख दीजिए। उसके बाद गुना में 100 होता है तो गुना में 100 लिख दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो आपका प्रतिशत कितना हो गया, प्रतिशत आपका 70% हो गया। तो आपका
100 में 70 कितना परसेंट है, तो 70% है। अब एक और देख लेते हैं, एक और हम लोग देख लेते हैं। मान लिए कि हम लोग ले लेते हैं कि मैथ, तो मैथ में कितना अंक प्राप्त हुआ, 93, और टोटल कितना है आपका, पूर्णांक आपका 100 है और 93 आपका प्राप्तांक है, याद रखिएगा। तब प्रतिशत निकालिएगा तो सबसे पहले हम लोग प्राप्तांक, तो मैथ का निकाल रहे हैं, याद रखिएगा मैथ का निकाल रहे हैं। तो मैथ आपका 100 का एग्जाम हुआ था जिसमें 93 अंक आपको प्राप्त हुआ था। तो पहले हम लोग प्राप्तांक को लिखेंगे और नीचे हम लोग लिखेंगे पूर्णांक, उसका गुना में 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तब प्रतिशत कितना हो गया, 93% हो गया। तो 100 में 93 कितना है, 93% है। तो हम लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिए। एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको अच्छी तरीक़ा से समझ सके और इसको नोट कर सकें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको सबसे पहले मिले।